हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दीक्षा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये लास्ट ईयर का पेपर है 2023 का। सीटेट में जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं पेडागॉजी के, वो मैं आपको एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा रही हूँ, बिकॉज दैट प्रीवियस ईयर सीटेट की जान है। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लिया है तो आपका पेपर निकल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ऑप्शन फर्स्ट, परभाषा व्यवहार, याद करना, पुनरावृत्ति करना, स्वनिरीक्षण। अब इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ और इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ वह सही हो, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वनिरीक्षण ही तो कर रही है वो अपना। ठीक है, आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 92। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? ऑप्शन फर्स्ट, विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषित, संप्रेषणात्मक भाषण शिक्षा या समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो वो क्या कर रहे हैं? कान और नाक को छू भी रहे हैं, तो क्या कर रही है? समग्र भौतिक प्रक्रिया। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? वो समूह में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो समूह में कौन होता है? विद्यार्थियों के साथ सहपाठी तो होते हैं। चलिए और भी ऑप्शंस देखते हैं। स्वांकलन, खुद का आकलन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पृष्ठपोषण, पठन आकलन, क्या कर रहे हैं? सहपाठी आकलन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 94। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। ठीक है, वो अभिनय कर रही है और पूरी कक्षा उसके वाक्य के बारे में अनुमान लगा रही है। तो ये क्या चीज़ है? चलो फर्स्ट ऑप्शन। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। इसमें क्या है? समझने की बात है। वो क्या कह रही है कि वाक्य, कार्ड पर एक वाक्य लिखा होता है और वह अभिनय कर रही है, तो ना तो वो देख रही है ना सुन रही है और कार्ड को याद भी नहीं कर रही। तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। 95। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क दिया गया है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। 4 वाला। कौन सा होगा? 4 वाला। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं। ए सही है, अपने बच्चे अपनी आयु के अनुसार सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं ना भाषा की, और सांस्कृतिक विविधता तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है और ये तो मना कर रहा है, यहाँ प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 4 होगा इसका। 96। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि वह इस सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप से जाना जाता है? वाक्यगत, प्राकृतिकवादी, अर्थगत, उपयोगितावादी। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर 4 उपयोगिता है। 97। एक माँ ने इस बात की ओर इशारा दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिनिधित्व मेल खाता होगा? बहुभाषावाद, सहजवाद, प्राकृतिकवाद, रचनावाद। तो क्या? व्यवहारवाद। आंसर क्या होगा? 3rd। 98। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है?
उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठचर्या, उद्गामी गुणधर्म। क्या होगा? उद्गामी साक्षरता। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया से सक्रिय रूप में संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सुस्वर मॉडल, सुस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन, संभाषित पठन। संभाषित पठन। क्या होगा इसका आंसर? संभाषित पठन। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम इसलिए देती हूँ, आप अपने से भी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को आप क्या कहेंगे? संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुख उपागम, अधोमुख उपागम, समग्र भाषा उपागम। क्या कहेंगे? अधोमुख उपागम, बॉटम टू अप। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। अभिकथन दिया गया है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करता है। ऑप्शन फर्स्ट ए गलत है परंतु आर सही है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका क्या होगा? फर्स्ट वाला ए तो गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 102, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सुस्वर वाचन करें। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। काउंसलर के साथ विशेष वाक्य थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड वाला, इसमें पहले से ही लगाया। क्वेश्चन नंबर 103, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर 2, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। ऑप्शन नंबर 3, अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। क्या होगा इसका? 4। ठीक है, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। 104, भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल, अर्जन, प्रक्रिया, उत्पाद। किससे संबंधित है? कौशल। फर्स्ट। 105, पठन के तरीके का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान करना है। पठन के तरीके पाठक को क्या करना चाहिए? पहला, अनुमान, निष्कर्ष लगाना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, गहन पाठन, पाठ्य वस्तु का संयोजन की पहचान। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? लेखक कैसे लिखते हैं, इस आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। दूसरा है, अपरिचित शब्दों को समझाने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों की मदद लेनी चाहिए। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देने हेतु यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों को प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं पहले का 4। अब इसमें मिला लेंगे पहले। देखो इसमें ए जो है वो सब अलग अलग दिया गया है, तो पहले ए मिला लो। ए का किससे मिलेगा? अनुमान। अनुमान किस में लगा रहा है? 5 वाले में अनुमान लगा रहा है इस वाले में, तो ए का 5
किसमें है, सेकंड वाले में। बस आंसर हो गया। ओके, आपके ये सारे पेडागॉजी के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब यहाँ से गद्यांश स्टार्ट हो रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आप इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।